ओम शांति। आज 30 जुलाई 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। ए मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर भगवान का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर है, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही भगवान आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाबा की गोद लेते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं। उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा शिव से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है भगवान की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं। है भी बरोबर। बाबा भी कहते हैं, अशरीरी बनो, मर जाओ। किससे मरना है? इस पुरानी दुनिया से, इस विनाशी दुनिया से जीते जी मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाबा समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया या इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ, भगवान का बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है। ये तो बहुत ही छीछी दुनिया है, बरोबर रौरव नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं, अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुखधाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। क्षमा कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। भगवान पर क्षमा है और हम सब उसके परवाने हैं। परवाने खुशी से आते हैं ना दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और ये मरे। अब ये तो बड़ी क्षमा है। बाबा कहते हैं, तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो। जो भी देह के बंधन हैं, ये जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती हैं। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं। इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं। गरीब ही दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली हैं। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक वहाँ शांति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं, क्योंकि आत्मा जो है
इसलिए आत्मा जो है उड़ नहीं सकती। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं, क्योंकि यहाँ भी कई अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा पंख जो है उन्हीं के टूटे हुए हैं। तो वे ले कहाँ जाएंगे, खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वे समझते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है असल में शिव भगवान उवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, ये तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाबा रचते हैं वर्षा देने के लिए, कौन सी नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाबा हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को देवी सृष्टि बनाने भगवान को आना पड़ता है। वही सुख देने आएंगे ना। भल यहाँ मनुष्य पदमपति हैं, महल माड़ियाँ हैं, परंतु जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंचा पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं, निरोगी काया रहती है। अकाले मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी, जो परवाने बाबा को अपना बनाते हैं, जो परवाने भगवान को अपना बना लेते हैं। बाबा भी बाबा की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब हैं। तुम जानते हो ये महल माड़ियाँ आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं हैं, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं हैं। आगे बाबा ने कहा तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। यहाँ तो जो है अकाले मृत्यु जो है बहुत, कलयुग के अंत में तो बस अकाले मृत्यु ही बहुत हो रही है। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बैठे हैं बेहद के पिता से अपना वर्षा लेने। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। इस पुरानी दुनिया का तो हर संबंध क्या है, बंधन है। हर जो कर्म करते हैं वो हमें बांधते हैं। लेकिन नई दुनिया में जो है हर चीज़ जो है जो कर्म करते हैं हम, हर एक आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या होता है, संबंध होता है। किसी का कर्मों का संबंध होता है, वहाँ बंधन नहीं होता। कर्म जो है वहाँ बंधायमान नहीं होते। यहाँ तो हर कर्म जो है तुम्हें बांधते हैं, क्योंकि यहाँ हर कर्म जो है विकर्म है। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो। ससुर घर क्या है, नई दुनिया, बैकुंठ धाम को बाबा ससुर घर कह रहे हैं। मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर अर्थात बैकुंठ जाए। यह ससुर घर नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था तो उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि कभी था
इसलिए जो इस भारत को सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, इसलिए उसकी महिमा करते हैं। अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है, जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं, कहाँ डाकू ना लूट जाएं, वहाँ तो बेशुमार सोना होगा। निशानियाँ भी लगी हुई हैं, सोमनाथ के मंदिर में निशानियाँ हैं, मणियाँ आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी, अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियाँ लगी हुई हैं। तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था, मतलब कल पहले भी 5000 वर्ष पहले भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं, है जरा सा फर्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है, रात्रि है शिव की है, परंतु ये है बेहद की बात और है भी। शिव भगवान वाच, उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो, बाबा आते ही हैं बेहद का दिन बनाने, बेहद की रात को बेहद के दिन में परिवर्तन करने। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा कहाँ से आया, गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन, कितनी विचित्र बात है। बाबा एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। माँ ही अडॉप्ट करती है, किनको, ब्रह्मा को माँ भी बनाती है। बाबा इन सबसे पहले इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको अपना बच्चा बनाते हैं और इनके थ्रू फिर हम सबको जो है, बाकी सबको ब्रह्मा के थ्रू हमें अडॉप्ट करते, ब्रह्मा हमें अडॉप्ट करते हैं। इसलिए गाया जाता है, तुम माता पिता हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन से सुनती है, बच्चों को ये याद भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाबा के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा है, अभी तो सारा जो है सब कलाएं जो है, कोई कला नहीं रहेगी, सब जो है जीरो कला हो गई है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। क्योंकि जो है वहाँ मुरली सुनी और फिर बाहर चल के जो है, वहाँ तो बाहर तो जो है माया का ही राज्य है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली सुनने का मज़ा जो है केवल मधुबन में ही आता है, बाहर इतना नहीं आता, क्योंकि बाहर तो अपने जो है आसुरी संप्रदाय के साथ, आसुरी लोगों के साथ जो रहना पड़ता है, तो माया के राज्य में चले जाते हैं तो संग का रंग लगता जाता है। यहाँ तो भट्टी में रहते हो, मधुबन में तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है, घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिटचाट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं, निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वह चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं, वैसे यहाँ भी यह गुरु है।
जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है, वैसे ये ब्रह्म कुमारी का भी आश्रम है। परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते हैं, भगवान आते ही ब्रह्मा के तन में हैं। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। ये है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ये बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं कि बात तो राइट है। बरोबर भगवान बाप है ना, पिता है ना भगवान। बाबा से वर्षा मिलता है, पिता से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो वह तो पिता है, स्वर्ग रचता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? बाबा ये सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं। नर्क में क्यों बैठे हो? ऐसे ऐसी बातें करो। यहाँ से जिज्ञासु से, भक्तों से ऐसी ऐसी बातें करो कि यह तुम यहाँ नर्क में क्यों बैठे हो। जब बाबा आया है, भगवान आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो क्यों नहीं बनते हो? अभी तो रावण राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ विकार ही नहीं होते। अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते हैं। परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए भगवान आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, बात एक ही है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों की एडॉप्शन होती है। बाबा आकर हमें अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बाप शिव को गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह के बाबा कहते हैं कि शिव जो है, जो परम पिता परमात्मा शिव को जो है गुम करते हैं। त्रिमूर्ति शिव होना चाहिए, लेकिन त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। अभी तुम समझते हो, वह है निराकार परम पिता परमात्मा। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। ब्रह्मा को देवता तब कहते हैं जबकि वो संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं सतयुग में। तुम्हारा है देवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता नमा कहते हैं, ना कि ब्रह्मा परमात्माए नमा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमा कहते हैं और फिर शिव परमात्माए नमा कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? बाबा मैं पूछ रहे हैं कि अपने को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? सब परमात्मा के रूप है, ये कैसे हो सकता है? ये भी ड्रामा में नूंद है, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं? भक्त सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाबा समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं। मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूँ, मैं हूँ भी बिंदी। भेंट देखो कैसे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ है, ये कुदरत है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाबा से भगवान से लगानी है। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाबा पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति। समस्याओं के पहाड़ को उठती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्याओं के पहाड़ को उठती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं है। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी नहीं रुकता। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति या समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। कभी भी थकना या रुकना नहीं है, अथक बनना है। आज का स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। बाबा कहते हैं कि भगवान को जो है स्मृति स्वरूप बनना जो है, उसकी बाबा की याद से जो है, अपनी आपकी बाबा की याद की वृत्ति से जो है वायुमंडल जो है उसको पावरफुल बनाना। आपकी वृत्ति जो है पावरफुल होगी तो वायुमंडल भी जो है पावरफुल बनेगा, और यही जो है मनसा सेवा कहलाती है। अच्छा, ओम शांति।